राधे राधे। आज हम आए हैं मेवाड़ के महाराणा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की समाधि का आपको दर्शन करवाने, और इसी के पास में शिव मंदिर है जहां पर महाराणा प्रताप ने तपस्या की थी, पूजा की थी। और चेतक जिस नाले को पार करते हुए घायल हुआ वो भी आपको दिखाएंगे, और चेतक ने अंतिम सांस जहाँ ली उसी स्थान का आपको दर्शन करवाएंगे और पूरी कहानी बताएंगे। चेतक की कहानी यूं है। चेतक शुद्ध काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था और गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में जो वर्तमान चोटीला के पास खोड़ नामक एक छोटा सा गांव है, वहां पर दाती चारण जनजाति रहा करती थी और वे पूरे गुजरात और राजस्थान में यात्रा करके अच्छी नस्ल के घोड़े का व्यापार करते थे। उन्होंने सुना था कि महाराणा प्रताप की दिल्ली सल्तनत के साथ लड़ाई चल रही है, तो वे दो काठियावाड़ नस्ल के दो घोड़े या बछड़े लेके महाराणा प्रताप के दरबार में चित्तौड़ आए और दोनों बछड़ों को महाराणा प्रताप को दिया। एक का नाम नाटक था और दूसरे का नाम चेतक था। प्रताप ने दोनों घोड़ों को रखा और बड़े घोड़े नाटक को अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को दे दिया और छोटे घोड़े चेतक को अपने पास रख लिया। चेतक घोड़े को महाराणा प्रताप ने पाला बड़ा किया और चेतक जोशीला, फुर्तीला और मजबूत घोड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में जब महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर युद्ध स्थल में राजा मान सिंह के हाथी के पास गए, चेतक ने अपने अगले दोनों पैर हाथी के सर पे रखे और महाराणा प्रताप ने भाले से राजा मान सिंह पर वार किया। और जैसे ही चेतक ने अपने पैर हाथी के सर पे रखे तो हाथी के सूंड में खंजर लगा हुआ था, जिसके कारण चेतक का एक पैर कट गया। चेतक घायल हुआ और शाम तक चेतक की मृत्यु हुई। चेतक ने किस नाले को पार किया और कहाँ अंतिम सांस ली ये बताएंगे, लेकिन ये चेतक की छतरी बनी हुई है इसके बारे में बताते हैं। और यहाँ शिव मंदिर के पुजारी है, इनसे जानकारी लेते हैं। और समाधि से पहले का शिव मंदिर है, नीचे महाराणा प्रताप यहाँ पूजा करके उसमें गए थे। ये यहाँ समय पूजा कर रहे हैं, महाराणा प्रताप बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, एकलिंगनाथ की पूजा कर रहे हैं। यहाँ एकलिंगनाथ की पूजा कर रहे हैं। यहाँ खड़े प्रार्थना कर रहे हैं और सामने चेतक पे सवार है, खड़े प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा, और सामने चेतक पे सवार है, देखिए आप। यहाँ पर चेतक पे सवार है। जी सर। समाधि से पहले का शिव मंदिर, महाराणा प्रताप यहाँ पूजा करके युद्ध पे गए थे। ये मंदिर शिव मंदिर। चेतक नाला पार करके प्राण उधर छोड़ देता है, चेतक को यहाँ लाके दफनाते हैं ताकि शिव जी की पूजा होगी, साथ में चेतक की पूजा होगी। यहाँ से सामने नाला है जो चेतक, मेरा नाम गणेशपुरी। अच्छा अच्छा। तो चेतक 5 किलोमीटर से अपने स्वामी को 3 पाँव से लेके आता है, ऊपर सामने 22 फुट का नाला क्रॉस करके चेतक प्राण उधर छोड़ देता है। चेतक को यहाँ लाके दफनाया जाता ताकि शिव जी की पूजा होगी, साथ में चेतक की पूजा होगी। इस समाधि से पहले का शिव मंदिर है। अच्छा, शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप दोनों भाइयों को मिलन यहाँ होता है, संकट में दोनों भाई गले मिलते हैं। यहाँ से शक्ति सिंह अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को देंगे। अच्छा अच्छा। जी सर। अच्छा, नाला उधर है। नाला उधर सामने स्टेजू रोड पे। यह शिव मंदिर चेतक की समाधि से पहले का है और इसी शिवलिंग की पूजा करके महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में गए थे। इसी रास्ते से आए थे, यहाँ सेना का पड़ाव था और इसी शिवलिंग की महाराणा प्रताप जी ने 1576 में पूजा की थी। पीछे वाला उनकी गर्दन नहीं है, आप जैसे को दिखाने के लिए इतिहास के तौर पर नंदी को रख रखा है, वरना खंडित मूर्ति मंदिर में रखते ही जी। पीछे वाला सर। चेतक की समाधि से बिल्कुल सामने ये जो आप देखने जा रहे हो, ये रास्ता जा रहा है। इसी पहाड़ी पर चेतक का स्टेचू बना हुआ है और इसी पहाड़ी के दूसरी ओर वो नाला है जहाँ पर चेतक घायल हुआ। ये है हल्दी घाटी की स्मारक। ये जो आप पीछे देखने जा रहे हो, महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर एक बहुत बड़ा स्टेचू बनाया गया है। और यह स्टेचू चेतक समाधि और नाले के बीच में है और दूसरी तरफ ढलान में ये नाला है। ये जो आप देखने जा रहे हो, ये सफ़ेद ये वाटरफॉल बनाया गया है उसी नाले के पानी से। ये ढलान में नाला है और ये सामने पहाड़ी देख रहे हो, दोनों पहाड़ियों के बीच में ये तंग रास्ता है। उसी रास्ते से महाराणा प्रताप हल्दी घाटी से
आए थे और चेतक 3 पैरों पर महाराणा प्रताप को इस नाले तक लेके आया। और ये 26 फुट गहराई का नाला जब पार करने लगा तो चेतक बुरी तरह घायल हो गया। और इसी घायल अवस्था के अंदर इसी नाले के सामने ये जो आप पेड़ देखने जा रहे हो, ये इमली का पेड़ है। और इसी पेड़ के नीचे चेतक को लेके आए और थोड़े समय बाद चेतक ने इसी पेड़ के नीचे अंतिम सांस ली। 450 वर्ष बाद भी आज ये पेड़ खड़ा है। 18 जून 1576 की शाम इसी इमली के पेड़ के नीचे चेतक की मृत्यु हुई। और चेतक के प्रति महाराणा प्रताप का लगाव बहुत था। और कहते हैं कि जब चेतक की मृत्यु हुई तो महाराणा प्रताप फूट फूट कर रोए थे। मृत्यु के बाद चेतक के मृत शरीर को पहाड़ी के नीचे दूसरी तरफ लेके गए और जहाँ पर आज समाधि बनी हुई है वहाँ पर चेतक का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। महाराणा प्रताप समय ने ये जो आप देखने जा रहे हो, यह चेतक की समाधि का निर्माण करवाया। और इसी स्थान पर महाराणा प्रताप और उनके छोटे भाई शक्ति सिंह का मिलन हुआ। शक्ति सिंह पहले महाराणा प्रताप से नाराज होकर अकबर की तरफ चले गए थे। और जैसे ही वो हल्दीघाटी युद्ध से महाराणा प्रताप चेतक के साथ लौटे तो पीछे पीछे शक्ति सिंह आ गए। और इसी स्थान पर शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को अपना घोड़ा दिया। ये थी चेतक की और चेतक की समाधि की कहानी। ऐसे ही फिर एक नए स्थल की वीडियो के साथ मैं आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।